सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्ज़ाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज़्यादातर लोग जब एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों वो है कि बिना एग्ज़ाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो जिसमें हम बता दिए थे कि आईबी में जो एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो वैकेंसियां है, उस वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल्स बता दिए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, यानी आपका जो एग्जाम होगा आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का, उसका एग्जाम का सिलेबस क्या होगा और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और साथ ही इसमें कौन कौन से क्वालिफाइंग पेपर्स है और कितने क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है दोस्तों, हर कैटेगरी वाइज वो भी बताएंगे। तो जिन दोस्तों को दोस्तों सारा डिटेल्स देखना है, नोटिफिकेशन डिटेल्स वाला वीडियो, तो वीडियो का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, जहां से आप सारा डिटेल्स को देख सकते हैं। फिर भी चलिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट और ओवरव्यू के रूप में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो है आईबी में, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको कहते हैं खुफिया विभाग। ये है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, और इसमें वैकेंसी है, आप देख सकते हैं ऐसे कहने का मतलब है दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसीज। और दूसरा जो वैकेंसीज है वो है एमटीएस, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज। ठीक है, और ये जितने होते हैं यानी खुफिया विभाग के जो भी होगा उसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की वैकेंसी। मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब दोस्तों आपका मल्टी रोल्स होते हैं उन सब जॉब के लिए। ठीक है, और ये एग्जाम है। टोटल पोस्ट की बात करें तो देख सकते हैं टोटल जो इसमें पोस्ट है दोस्तों वो है 1675 पदों की वैकेंसीज है। यानी अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो बहुत बड़ी वैकेंसीज है, 1675 पदों की वैकेंसीज है। और इसमें ज्यादातर जो वैकेंसीज है दोस्तों वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट में लगभग 1500 समथिंग वैकेंसीज दोस्तों आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसीज है। और इसमें अगर आपका जॉब हो जाता है तो आपको जो सैलरी मिलेगा दोस्तों वो है 21,700 से लेकर 69,100 रुपीज तक, ये रहेगा आपका सैलरी। और जो दोस्त आवेदन करना चाहते हैं उन सभी को एक बार बता देना चाहता हूं दोस्तों, 21 फरवरी 2023 अंतिम तिथि है। जिन लोगों को फॉर्म भरना है भर सकते हैं। 21 फरवरी 2023 ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। जिन दोस्तों को आवेदन करना है दोस्तों 21 फरवरी 2023 इसका लास्ट डेट है, तक जरूर आप लोग जो भी हो आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बताएंगे इस परीक्षा का पैटर्न, यानी जो लोग फॉर्म भरेंगे उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वो किस टाइप के एग्जाम होगा। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम होगा आईबी में एमटीएस का एग्जाम, देखिए इसका जो एग्जाम होता है दोस्तों आईबी खुद ही कंडक्ट कराता है, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा खुद ही कंडक्ट कराया जाता है। इसमें ना ही कोई एसएससी आता है बीच में, एसएससी के थ्रू इस पर रिक्रूटमेंट नहीं होता है। इसका रिक्रूटमेंट जो होता है खुद एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स खुद ही करता है। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों आप देख सकते हैं, टियर 1, टियर 2 और टियर 3, यानी 3 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है। 3 स्टेज का मतलब बहुत आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। टियर 1 की बात करें, टियर 2 और टियर 3, बस शर्त क्वालिफाई करना है आपको, बस इतना ही। तो सारा डिटेल्स भी बताएंगे। देखिए दोस्तों टियर 1 जो है, देखिए यहाँ पे जो वैकेंसीज है 1675 वैकेंसीज, इसमें देखेंगे तो ऐसे यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसीज है। और दूसरा जो वैकेंसीज है दोस्तों वो है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी। तो टियर 1 जो होगा दोस्तों यानी पहला स्टेज, इसमें दोनों के लिए कॉमन है, यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों के लिए कॉमन रहेगा दोस्तों। ठीक है, और टियर 1 में जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा मैं एक बार बता देता हूं, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों। ठीक है, 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और समय जो मिलेगा, समय आपको मिलेगा 1 घंटा। ठीक है, तो यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, हर एक क्वेश्चन में आपको एक एक नंबर ही दिए जाएंगे और समय आपको 1 घंटा, यानी 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जिसमें से अगर देखेंगे तो इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा और हर एक टॉपिक से, जैसे जनरल अवेयरनेस है तो यहाँ से 20 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस से। फिर हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी एक तरह से मैथमेटिक्स, यहाँ से 20 क्वेश्चन रहेगा। न्यूमेरिकल एनालिटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा।
ठीक है। फिर आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए यहाँ से भी 20 क्वेश्चंस रहेगा और जनरल स्टडीज से भी 20 क्वेश्चंस रहेगा, यानी हर एक सेगमेंट से 20-20 क्वेश्चंस रहेगा। 5 सेगमेंट जोड़ा गया है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जनरल स्टडी अवेयरनेस एक सेगमेंट हो गया, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड दूसरा सेगमेंट हो गया, न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग जो है तीसरा सेगमेंट, चौथा हो गया आपका इंग्लिश लैंग्वेज और पांचवा जो हो गया वो है आपका जनरल स्टडी। तो यानी 5 सेगमेंट से हर एक सेगमेंट से 20-20 क्वेश्चन 100, यानी क्वालिफाइंग जो होगा दोस्तों वो भी देखिए यहाँ पे कैटेगरी, यानी अगर इससे कम नंबर लाते हैं तब तो आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये बेसिक नंबर है, ये तो लाना ही पड़ेगा दोस्तों, तभी जाकर आप मेरिट में आने की संभावना होगा। मेरिट जो बनेगा वो मार्क्स बेसिस पे ही होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं जनरल में 35 मार्क्स लाना ही दोस्तों, 100 में से आपको 35 नंबर जनरल में लाना ही पड़ेगा, अगर इससे कम आ जाता है तो आप फाइनली फेल, ठीक है। फिर दूसरा ओबीसी में देखेंगे तो 34 नंबर लाना ही पड़ेगा, एससी एसटी में 33 नंबर लाना ही पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस में 35 नंबर। ये हो गया आपका कैटेगरी वाइज जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो, इससे ज़्यादा लाना पड़ेगा तभी जाकर आप सेलेक्ट होंगे, बट इतना तो लाना ही पड़ेगा वरना आप पहले ही छट जाएंगे। अब बात करेंगे टीयर 2 में, देखिए दोस्तों टीयर 2 में जब जाएंगे तो टीयर 2 का जो एग्जाम होगा अब होगा दोस्तों, यहाँ पे जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे टीयर 2 में। टीयर 2 कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अलग अलग, एक ही दिन दोनों कंडक्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी ये वाला एग्जाम टीयर 1 होगा, इसके जस्ट 10 से 15 मिनट में आपको टीयर 2, 1 घंटा इधर और इधर आपको मिल जाएगा 1 घंटा, यानी 2 घंटा का। और ये जो होगा दोस्तों टीयर 2, ये हो गया ऑफलाइन मोड में, देखिए यहां पे ऑफलाइन, ये ऑफलाइन मोड में होगा, यानी ये जो कोई पेपर होगा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, ये जो होगा एमसीक्यू टाइप के, यानी ये जो होगा टीयर 1 ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये एग्जाम होगा दोस्तों ऑनलाइन मोड में, यानी सीबीटी मोड में टीयर 1, ठीक है। टीयर 1 एमसीक्यू टाइप के होगा, सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर पे आपको देना होगा एग्जाम। और टीयर 2 जो होगा ऑफलाइन मोड में, यानी आपको पेन ऑन पेपर दिया जाएगा और साथ ही आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव। और ये भी जो होगा एग्जाम दोस्तों, ये होगा आपका 1 घंटा का एग्जाम, ये भी लिया जाएगा। और इसमें करना क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया है ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज 500 वर्ड में, ठीक है, 500 वर्ड्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन करना है आपको, क्या ट्रांसलेशन करना है 500 वर्ड में। ये दोस्तों आपको करना क्या है कि ये जो वैकेंसी है खासकर सिक्योरिटी असिस्टेंट की, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, ये हर स्टेट में वैकेंसीज है और वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है दोस्तों, अगर आप जहाँ से बनेंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे अगर देखेंगे झारखंड में, बिहार में, तो यहाँ पे हिंदी लोकल लैंग्वेज, उत्तराखंड चले जाएंगे, मध्य प्रदेश चले जाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे, ऐसे जगह क्या हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी, तो हिंदी में आपको कोई पैसेज मिलेगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, बेसिकली यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दोस्तों आपको जो पैसेज होगा वो आपको लिखना पड़ेगा, यानी जो हिंदी में रहेगा तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना पड़ेगा, इंग्लिश में रहेगा तो आपको उसको आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको ट्रांसलेट करके देना है, 500 वर्ड का होगा। और इसमें जो आपको अंक मिलेंगे दोस्तों वो है 40, देखिए ये रहेगा 40 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये देखिए कॉमन रहेगा दोस्तों, यानी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आप इसमें देखेंगे टीयर 2 में पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो है दोस्तों ये रहेगा आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस, यानी ये दोनों के लिए कॉमन है दोस्तों। बट ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए है, और ये जो रहेगा दोस्तों 10 मार्क्स का, ठीक है। ये स्पोकन एबिलिटी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसको आपको लिखना है, बेसिकली यही होगा इसमें, और इसमें आपको 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टीयर 2 होगा 40 और 10 50 अंक के रहेगा किन लोगों के लिए, ये 50 अंक रहेगा सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए, बट एमटीएस वालों के लिए जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 40 अंक का ही रहेगा। और ये भी दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। ये टीयर 2 जो है दोस्तों ये मार्क्स आपका फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, फाइनल मार्क्स आपका मेरिट में ऐड नहीं होगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। यानी जो लोग इस पद में भर रहे हैं सिक्योरिटी एमटीएस, जैसे अगर जो सिक्योरिटी असिस्टेंट में भरेंगे उसको 50 नंबर हो जा रहा है यहाँ पे, और 50 में से उसको जो लाना है दोस्तों वो 20 नंबर तो आपको लाना है, क्वालिफाइंग है, ठीक है। 20 नंबर ले आएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लोग एमटीएस में डालेंगे उसको 40 में से सिर्फ 40 नंबर का देगा, तो उसको 40 में से सिर्फ लाना है 16 अंक, अगर 16 अंक ले आते हैं तो वो भी इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और इसमें दोस्तों मैं बता दूं इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग,
टियर 1 में, ठीक है। मेरिट आपका बनेगा टियर 1 से ही दोस्तों, जो एमटीएस में भरेंगे। और तीसरा राउंड जो होगा इंटरव्यू टियर 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे वालों के लिए, यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों का जो मेरिट बनेगा दोस्तों वो बनेगा यहाँ से 100 और 50, यानी 150 अंक में से मेरिट बनेगा। और जो एमटीएस में भरेंगे उनका सिर्फ 100 अंक में ही मेरिट बनेगा, ठीक है। टियर 3 में आएंगे तो टियर 3 देखिए होगा क्या दोस्तों, बेसिकली ये क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पे चेक किया जाएगा जो लोग यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं टियर 2 में, उन्हीं लोग का ये चेक किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे चेक होगा और इसके बाद जो लोग मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले पोस्ट में भरे हैं तो वो लोग सेलेक्ट होके जाएंगे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, उन लोगों का बुलावा जाएगा। ये मार्क्स बेसिस पे होगा दोस्तों, ठीक है। तो इंटरव्यू जो होगा दोस्तों ये 50 अंक का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, 50 अंक का, ठीक है। और इसमें टाइम कोई ये नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, 50 अंक का इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका, अगर देखेंगे तो IBSA सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो क्वेश्चंस पूछा जाता है बेसिकली अगर देखेंगे IB में तो इसमें आपको मार्केट में मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आप सभी को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस एग्जाम को देने से पहले आप इसका सिलेबस और साथ ही दूसरा जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इसको जरूर आप एक बार चेकआउट करिए, तभी जाके आप एग्जाम में बैठिएगा। वरना क्या होगा दोस्तों, सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो भी एग्जाम होता है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के लगेगा। जब आप जाएंगे देखिए क्वेश्चंस आपका जो बेस रहेगा, ये जो एग्जाम पूछा जाएगा ये 10th बेसिस ही होता है दोस्तों, मैट्रिक बेसिस आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड जो होगा 10th स्टैंडर्ड से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको लगेगा अजीब टाइप के, ठीक है। क्योंकि IB का एग्जाम है दोस्तों, तो इसीलिए इसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, तभी जाकर आप एग्जाम में अपीयर होइएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करके जाइए। मैं डेफिनेटली बता सकता हूं दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।